कह रहा है कि द लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस 1 इज द टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। ओके, तो ये जो है आपका ये कर्व है, कर्व क्या है, y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, ये कर्व है। और द लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c इज अ टेंजेंट टू द कर्व। तो देखिए ये जो लाइन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस 1 दिया हुआ है आई थिंक ना, mx प्लस 1, यस। तो ये जो लाइन है ये टेंजेंट है इस कर्व पे। तो सपोज ये वाला जो पॉइंट है इस पे ये टेंजेंट है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये, ठीक। और ये लाइन का इक्वेशन कितना दिया है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 1। ओके, अब देखिए बच्चों, पता है ये वाला जो पॉइंट होगा, ठीक है, ये पॉइंट देखिए कर्व पे भी लाई कर रहा है और टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है। तो इस कर्व, इस पॉइंट को अगर मैं x, y अज्यूम कर लूँ, अरे x1 y1 कर लो, x, y कर लो, ठीक है। तो ये जो x और y होगा ये कर्व पे भी लाई करता है और टेंजेंट पे भी लाई करता है, ठीक है। और टेंजेंट की इक्वेशन क्या दी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 1। तो सपोज टेंजेंट x, y से पास कर रही है, मतलब इस कर्व को x, y पर टच कर रही है, ठीक है। तो ये जो x, y हो रहा है, जो हमने अज्यूम किया है जो पॉइंट है, ये आपका जो है टेंजेंट के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और कर्व को भी, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है दोनों के लिए। बात समझ में आई। अब देखिए कह रहा है कि इफ़ द वैल्यू देन द वैल्यू ऑफ m, इफ़ नहीं होना चाहिए, अच्छा इफ़ ही लिखा होगा, ठीक 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 ठीक। कह रहा है कि ये वाली जो लाइन है ये टेंजेंट है इस कर्व के, कब, जब m की वैल्यू हो कितनी, इसमें से अब हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो अब कैसे करें, देखो पता है यहाँ पे हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं क्या, दिमाग हम ये लगाते हैं यहाँ पर, देखो बच्चों पता है क्या, क्या करें, इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा, स्लोप आ जाएगा, है ना। लेकिन फिर से वही बात पड़ जाएगी। तो एक काम करते हैं, पता है क्या, समझो, देखो ये जो टेंजेंट है ये एक ही पॉइंट से तो जा रही होगी, बात समझो, जो टेंजेंट है ये एक ही पॉइंट से तो जा रही होगी, टेंजेंट दो पॉइंट से तो जाती नहीं है कभी, यानी कि एक सिंगल पॉइंट है, एक यूनिक पॉइंट है। ये क्या है, एक यूनिक पॉइंट है। अगर ये एक यूनिक पॉइंट है तो ये x और y यूनिक होंगे। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, x एंड y आर यूनिक, x और y की एक ही वैल्यू होगी, दो वैल्यू नहीं होगी। ऐसा नहीं कि x की दो वैल्यू आएंगी और y की दो वैल्यू आएंगी, नहीं। अब हम एक काम करते हैं सिंपल, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हम टेंजेंट और कर्व की इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। देखो बस समझो, अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, मतलब जहाँ पर दोनों टच कर रहे हैं वो पॉइंट हमको मिल जाएगा, बात समझे कि नहीं। तो हम एक काम करते हैं, सॉल्विंग 1 एंड 2, तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक। तो सॉल्विंग 1 एंड 2, देखते हैं अगर कुछ और भी फंसेगा इसमें तो उसको हम विचार करेंगे क्या करना है। तो सॉल्विंग 1 एंड 2 वी विल गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वी विल गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब x, y हमको मिल जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हमको ये x और y मिलने की संभावना है, मतलब हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता चल जाएगा कि ये कौन सा, मतलब ये जो जिस पॉइंट पे टेंजेंट कांटेक्ट पे है इस कर्व के साथ, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता चल जाएगा। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करूँ, पहले तो मैं क्या कर रहा था, पहले मैं ये कर रहा था कि भाई y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x की हेल्प से, बात समझो, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x की हेल्प से y की मैं वैल्यू निकाल रहा था, तो रूट 4x आ रही थी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि भाई पॉजिटिव लें कि नेगेटिव लें, है ना, लेंगे एक ही वैल्यू, पॉजिटिव लें कि नेगेटिव लें। ओके, तो ये हमें कंफर्म नहीं हो पा रहा था, क्योंकि देखिए y जो है वो तो यूनिक है ना। तो हमने क्या किया, हमने सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू mx प्लस 1 को उठा के 1 में पुट कर दिया, ये हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। देखिए अभी समझिए जरा। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई पुटिंग y इज इक्वल्स टू mx प्लस 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो पुट करते हैं, चलो। तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, यहाँ पे क्या है आपके पास इक्वेशन 1, एक्चुअल में क्या है, इक्वेशन 1 है आपके पास, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, ठीक है। तो y की जगह आप क्या रखोगे, mx प्लस c, तो यहाँ पे y का स्क्वायर है, यानी कि mx प्लस c नहीं है, प्लस 1 है, mx प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, ऐसा कुछ हो गया, ठीक। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x में, ध्यान दें। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 इंटू एम एक्स इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 2mx इंटू 1, 2mx और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू 4x। ओके, अब ध्यान दें, यहाँ हो जाएगा हमारे पास m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 4x को लेफ्ट में लेके आइए तो माइनस 4x और प्लस 2mx तो था ही यहाँ पर, तो प्लस 2mx और माइनस 4x, ओके, और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, देखिए m स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन x ले सकते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास
2m माइनस 4 इंटू एक्स। देखो m तो स्लोप है ना किसका, इस टेंजेंट का, तो वो तो कांस्टेंट होगा भाई, जो स्लोप होगा उसका स्लोप होगा, यानी कि m एक कांस्टेंट है, तो 2 इंटू एम भी कांस्टेंट है और माइनस 4 तो है ही कांस्टेंट, तो ये पूरी कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो x का कोफिशिएंट क्या है 2m माइनस 4। ओके, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, याद करिए ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये पढ़े हो आप क्लास 10th में, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स निकलते थे वो कैसे निकलते थे, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, याद है आपको। और ध्यान से सुनिए बच्चों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर इक्वल होते थे, इफ रूट्स आर इक्वल, याद करिए इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, आर रियल एंड इक्वल, अगर इसके रूट्स रियल और इक्वल होते थे तो याद करिए डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता था, 0 के इक्वल, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू व्हाट, 0, ठीक है। तो या इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज व्हाट, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बात समझिए, इस पे फोकस करिए, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब देखिए बात समझिए, देखिए मेरे पास ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वाली, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोला, ठीक है, तो इसके भी तो रूट्स इक्वल होने पड़ेंगे, क्यों, समझो, देखो तुम x की वैल्यू निकालने आ रहे हो, x में क्वाड्रेटिक है ना, बाकी m स्क्वायर तो कांस्टेंट है, 2m माइनस 4 तो कांस्टेंट है, 1 तो कांस्टेंट है, तो ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या सोच रहे हो x की 2 वैल्यूज आएंगी, नहीं, मैंने क्या बताया था, ये x और y क्या है, यूनिक हैं, तो x की एक ही वैल्यू तो आएगी और y की भी एक वैल्यू आएगी, y हमें निकालने की जरूरत नहीं है, फिर भी x की एक ही वैल्यू आएगी भैया, सुन लो, क्योंकि ये जो टेंजेंट है ये एक ही पॉइंट से तो टच करके जाएगी कर्व को, ठीक है, और ये जो x और y या फिर ये जो x आप निकाल रहे हो, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही तो है कर्व का और टेंजेंट का, यानी कि x की एक ही वैल्यू लेनी है। मतलब बात समझो, कोई कह रहा है, बात समझो, थोड़ी देर के लिए बात समझो, कोई कह रहा है कि x इक्वल्स टू 4 है और x इक्वल्स टू 4 है, मतलब x की 2 वैल्यू आ रही हैं 4 और 4, तो भैया x की एक ही वैल्यू तो है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको x की 2 वैल्यू मिले, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही वैल्यू कैसी हो जाए, इक्वल हो जाए, यानी कि x की एक ही वैल्यू हो जाए, ठीक है, पसंद में। तो अगर आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे चाहिए, रियल एंड इक्वल, तो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac इस डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। ओके, तो हम रीजन क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम जगह बनाते हैं, ठीक है, तो रीजन हम लिखेंगे सिंस, ध्यान से चेक करिए, सिंस टेंजेंट टचेस द कर्व, since tangent touches the curve exactly at one point, okay, hence what, roots of equation 1, hence root of equation 1 are real and equal, real तो होगा ही obviously, एंड इक्वल पे हमको फोकस करना है, ये रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि x विल बी यूनिक। ओके, अच्छा, रियल एंड इक्वल वाला केस क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेंट उठा के हमको 0 के इक्वल रखना है। अब इसको इस इक्वेशन 1 को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए, तो a की वैल्यू कितनी है, देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, m स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर कोफिशिएंट a है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, m स्क्वायर, करेक्ट, x का कोफिशिएंट स्टैंडर्ड फॉर्म में b होता है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2m माइनस 4, तो 2m माइनस 4, ओके, और c इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक। तो अब आप आराम से डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हो और उसको 0 के इक्वल आप रखते हुए m की वैल्यू शायद निकाल पाएँ, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था जो आपको पढ़ाया गया, वो सब कॉन्सेप्ट नहीं यहाँ पे यूज़ हो रहा है, यहाँ पे सिंपल सा क्लास 10th का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। अब देखिए, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पक्का 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो b का स्क्वायर, b कितना है आपका 2m माइनस 4 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए कितना है m स्क्वायर और c कितना है 1 इज इक्वल्स टू 0, इसको राइट हैंड साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 2m माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसको राइट हैंड साइड भेजो, और नहीं भी भेजोगे तो चलेगा, माइनस 4m स्क्वायर इंटू 1 4m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 2m का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 टू द 4 4 जा क्या हो जाएगा 16m, ओके, और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और माइनस
4m² इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से चेक करो, आपको लग रहा था कि m में ये क्वाड्रेटिक बनेगी बट बनी नहीं। ध्यान से चेक करिए, -4m² प्लस 4m² कैंसिल हो गया। क्यों? स्लोप तो एक ही होगा ना, स्लोप तो सिंगल स्लोप, दो स्लोप थोड़े ना होते हैं एक लाइन के, ठीक है। तो टेंजेंट का एक ही स्लोप तो होगा। और m क्या है? m यहाँ पर स्लोप है किसका? इस लाइन का, और ये लाइन कौन है? टेंजेंट है। इसलिए m² वाला टर्म ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया और m में ये लीनियर बन गई। मतलब आपके पास आ गया -16m और +16 इज इक्वल्स टू 0। 16 को राइट में ट्रांसफर करिए तो -16m इज इक्वल्स टू -16। नाउ डिवाइडिंग बाय -16 बोथ साइड, -16 से लेफ्ट में, -16 से राइट में डिवाइड कर दिया। -16 से -16 कैंसिल हो गया। m इज इक्वल्स टू -16 1 ज़ा -16, -16 1 ज़ा 1/1 यानी कि 1, ठीक है। तो m की जो वैल्यू है यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज व्हाट? 1। ओके, तो हम ऑप्शन ए पे टिक लगा देंगे।